अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कर रहे थे जिसमें हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सम रूल। सम रूल की स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, इफ अ टास्क कैन बी डन एदर इन वन ऑफ एन वन वेज और इन वन ऑफ एन टू वेज। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर हम एक काम को या तो एन वन वेज में कर सकते हैं या एन टू वेज में कर सकते हैं। वेयर नन ऑफ द सेट ऑफ एन वन वेज इज सेम एज एनी ऑफ द सेट एन टू वेज। ठीक है, और जो हमारे पास एन वन वेज हैं और एन टू वेज हैं उनमें से कॉमन कोई भी वे नहीं है। देन देयर आर n1 प्लस n2 वेज टू डू द टास्क, यानी फिर हमारे पास जो टास्क होगा वो हमारे पास n1 प्लस n2 वेज में किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो टोटल नंबर ऑफ वेज काउंट कर सकते हैं सम रूल में। पहली कंडीशन ये है कि एक टास्क को हम या तो n1 या n2 वेज में कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कॉमन कोई भी वे ना हो, तो फिर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे वो n1 प्लस n2 होंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो लॉ है वो है सब्सट्रैक्शन लॉ। सब्सट्रैक्शन लॉ को हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स, ठीक है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि इफ अ टास्क कैन बी डन एदर इन n1 वेज और n2 वेज then the number of ways to do a task is n1 plus n2 minus the number of ways to do the task that are common to the two different ways। ठीक है, अब यहाँ पे जो सम रूल था उसमें हमने कहा था कि कॉमन वे नहीं है। ठीक है, जब कॉमन वे नहीं होगा तो सिर्फ हमारे पास जो रूल है वो ये कहता है कि जो टोटल वेज होंगे वो n1 प्लस n2 होंगे। ठीक है, अगर कॉमन ना हो, और अगर कॉमन हो तो फिर हमारे पास ये सब्सट्रैक्शन रूल यूज़ होगा जिसमें कह रहे हैं कि जो टोटल वेज होंगे वो कितने हो जाएंगे n1 प्लस n2 माइनस जो कॉमन वेज हैं वो उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, n1 प्लस n2 माइनस द कॉमन वेज, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल है कि हाउ मैनी बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ आइदर स्टार्ट विद 1 बिट और एंड विद 2 बिट्स 0 0। ठीक है, तो आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जब भी क्वेश्चन में और आ जाए तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि या तो आप अगर और आ जाए, ठीक है, तो या तो आप सम रूल यूज़ करेंगे या इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि बाय द प्रोडक्ट रूल बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 8 दैट स्टार्ट्स विद 1। ठीक है, हमने क्या क्या फाइंड करना है, हमारे पास दो हमने चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, एक है कि स्टार्ट्स विद ए, एक टास्क ये है हमारा। ठीक है, दूसरा टास्क है कि एंड विद 0 0। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट टास्क के लिए जो है वो वेज फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट टास्क हमारे पास है कि 1 जो है वो स्टार्ट जो है वो 1 से होता हो, तो हमारे पास दो पॉसिबल नंबर होते हैं बिट्स में। ठीक है, एक 0 होता है और एक 1 होता है। तो फर्स्ट एलिमेंट हमें पता है कि फर्स्ट एलिमेंट हम जो है वो हमारे पास 1 रखना है हमने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टार्ट्स विद 1 लिखा हुआ है तो फर्स्ट एलिमेंट 1 रखना है, तो वो तो फिक्स है कि हमने 1 ही रखना है। तो एक पॉसिबल वे है, इसको हमने लिख दिया कि 1। ठीक है, सेकंड एलिमेंट के लिए हमारे पास दो वेज हैं, या तो हम इसको 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। ठीक है, 2 वेज हो गए। इसी तरह थर्ड एलिमेंट के लिए भी 2 वेज हो गए, या हम 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए 2 वेज हैं, या हम 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखें ये 8 पूरे हो गए, 1 और ये 7 टोटल बाकी हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आ जाएगा, यानी 128 वेज टू डू द फर्स्ट टास्क। ठीक है, फर्स्ट टास्क हमारे पास ये वाला था, स्टार्ट्स विद A1 ये वाला। ठीक है, अब सेकंड टास्क हम देखेंगे कि सेकंड टास्क के लिए हम क्या कर सकते हैं। सेकंड टास्क है कि एंड विद 00, एंड होता हो 2 zeros के साथ। ठीक है, तो अब बिट स्ट्रिंग हमने फाइंड करनी है ऑफ लेंथ 8। ठीक है, तो पहला एलिमेंट हम या तो 0 रख सकते हैं या 1, वो उसके दो पॉसिबल वेज हैं। दूसरा भी हम या 0 रख सकते हैं या 1, उसके भी 2 वेज हैं। थर्ड भी इसी तरह रख सकते हैं। जो आखिरी 2 होंगे वो हमने, क्योंकि दोनों 0 0 रखना है, ये भी हमने 0 रखना है, यानी एक ही हमारे पास
रास्ता है कि हम इसको 1 ही रखेंगे, ठीक है। तो ये 0 ही रखेंगे, सॉरी। तो एक वे है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है। इसी तरह दूसरे के लिए भी हम 0 ही रख सकते हैं, ठीक है। तो एक ही वे है हमारे पास कि हम इसको 0 ही रखेंगे, ठीक है। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो इसको भी हम रखेंगे कि एक ही ऑप्शन है हमारे पास, तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसमें कॉमन हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। कॉमन हमें पता है कि कॉमन कौन से होंगे, वो एलिमेंट्स होंगे जो स्टार्ट हो रहे हो 1 से और एंड हो रहे हो 00 से, ठीक है। एंड विद 00, ठीक है। तो ये अगर दोनों प्रॉपर्टीज किसी में होंगे तो वो इन दोनों में से कॉमन होंगे। तो हम क्या करेंगे, अब इसके नंबर्स फाइंड करेंगे। यानी स्टार्ट में हमने रखना है 1, तो स्टार्ट में हमारे पास एक ही चॉइस है 1, तो 1 चॉइस है तो 1 लिखेंगे। दूसरे एलिमेंट के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, एक 1 है एक 0 है। फिर तीसरे के लिए भी हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक 1 है एक 0 है। फोर्थ के लिए भी हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक 1 है एक 0 है। इसी तरह हम सारे फाइंड करेंगे। और लास्ट में हमारे पास जो सेकंड लास्ट एलिमेंट है उसके लिए हमारे पास 1 ऑप्शन है 0, तो हम 1 ऑप्शन है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। और जो हमारे पास ये लास्ट एलिमेंट है उसके लिए भी हमारे पास एक ही ऑप्शन है 0, तो हम लिखेंगे कि 1 ऑप्शन हमारे पास है। जितने ऑप्शंस होंगे हम वो लिखेंगे, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, ठीक है। तो फर्स्ट टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कितने वेज थे, 128, ठीक है। सेकेंड टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कितने वेज थे, 64। और जो दोनों टास्क में, पहले के लिए 128, दूसरे के लिए 64, और जो दोनों टास्क के लिए वेज हैं, कॉमन वे है वो है 32, ठीक है। तो अब जब कॉमन आ गया है इसका मतलब है कि हम कौन सा यूज करेंगे, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूज करेंगे, ठीक है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहते हैं कि हमने जो दोनों में अलग अलग वेज हैं उनको हम प्लस करेंगे और फिर जो कॉमन है दोनों का वो उसमें से माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 128 प्लस 64 माइनस 32, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि बाय सब्सट्रैक्शन रूल या बाय इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल द टोटल बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 8 either starts with 1 और end with 00 are 128 plus 64 minus 32 इज इक्वल टू 160, ठीक है। तो इस तरह से आपने इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाना है। अब अगर यहाँ पे कॉमन ना होता ये वाला एलिमेंट, ठीक है, कॉमन इसमें कोई भी एलिमेंट्स ना होते तो फिर हम कौन सा रूल लगाते, सम रूल लगाते। फिर सिर्फ ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो जाती, प्लस हो जाती, ठीक है। तो इस तरह आप इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगा सकते हैं और सम रूल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है कि देयर आर 18 मैथमेटिक्स मेजर्स एंड 325 कंप्यूटर साइंस मेजर्स एट कॉलेज, ठीक है। कह रहे हैं कि 18 मैथमेटिक्स मेजर हैं और 325 कंप्यूटर साइंस मेजर्स हैं एक कॉलेज में। दो इसके क्वेश्चंस हैं, एक है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 2 रिप्रेजेंटेटिव्स बी पिक्ड सो दैट वन इज अ मैथमेटिक मेजर एंड द अदर इज द कंप्यूटर साइंस मेजर, ठीक है। कह रहे हैं कि हमने दो जो है वो टू रिप्रेजेंटेटिव्स हमने पिक करने हैं इस तरह से कि इनमें से एक मैथमेटिक्स मेजर हो और दूसरा जो है वो कंप्यूटर साइंस मेजर हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें एंड का वर्ड यूज़ किया हुआ है, ठीक है। एंड का वर्ड जब भी यूज़ होगा तो आप लोगों ने याद रखना कि हम अब जो है ना वो यहाँ पे क्योंकि और कवर्स नहीं यूज़ हुआ तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में। तो हमारे पास अगर हम इसके ए पार्ट का सोल्यूशन देखें तो हमें पता है कि हमारे पास जो मैथमेटिक्स मेजर हैं वो हमारे पास कितने हैं, 18 हैं। मैथमेटिक्स मेजर हमारे पास कितने, 18 हैं। यानी हम मैथमेटिक्स मेजर को जो एक हमने जो चूज़ करना है मैथमेटिक्स मेजर उसको हम 18 वेज पे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि देयर आर 18 वेज टू चूज़ मैथमेटिक्स मेजर, क्योंकि हैं टोटल 18। उसके बाद है कि 325 कंप्यूटर साइंस मेजर्स हैं, तो देयर आर 325 वेज टू चूज़ कंप्यूटर साइंस मेजर। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 325 और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हो गया। सेकंड है बी पार्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन वन रिप्रेजेंटेटिव बी पिक्ड हु इज़ आइदर अ मैथमेटिक्स मेजर और अ कंप्यूटर साइंस मेजर, ठीक है। कह रहे हैं कि हमने इस तरह से अब चूज़ करना है
कि वन रिप्रेजेंटेटिव, एक रिप्रेजेंटेटिव हमने चूज़ करना है। वो इस तरह से हमने चूज़ करना है कि या तो वो मैथमेटिक्स मेजर हो या वो कंप्यूटर साइंस मेजर हो, ठीक है। अब यहाँ पे और आ गया, और का मैंने कहा था कि जब और का आ जाए साइन तो आपने इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम नंबर ऑफ वेज टू चूज़ अ, ठीक है, हमने क्या करना है, अब हमने पहले लिखना है कि नंबर ऑफ वेज टू चूज़ अ मैथमेटिक्स मेजर, वो हमें पता है कि कितने हैं, 18 हैं। देयर आर 18 वेज टू चूज़ अ मैथमेटिक्स मेजर, ठीक है। एंड देन जो हमने कंप्यूटर साइंस मेजर्स चूज़ करने हैं वो हमारे पास है 325। देयर आर 325 वेज टू चूज़ अ कंप्यूटर साइंस मेजर, ठीक है। 325 वेज हैं जिसमें हम कंप्यूटर मेजर को चूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्योंकि गिवन नहीं है कि कोई ऐसे ऑप्शन हमारे पास नहीं है कि जो कंप्यूटर साइंस मेजर भी हो और मैथमेटिक्स मेजर भी हो, तो कॉमन इसमें कोई भी वेज नहीं है, ठीक है। तो कॉमन अगर नहीं है, ये हमने ये देखिए लिखा हुआ है नो वन इज बोथ अ कंप्यूटर मैथमेटिक्स मेजर एंड अ कंप्यूटर साइंस मेजर, ठीक है। इसका मतलब है कि इसमें कॉमन नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था वो क्या कहता था, N1 प्लस N2 माइनस जो कॉमन थे, ठीक है, जो हमारे पास क्या थे, कॉमन थे। अब N1 हमारे पास 18 वेज जिसमें हम मैथमेटिक्स मेजर चूज़ कर सकते हैं, 325 वेज में हम कंप्यूटर साइंस मेजर चूज़ कर सकते हैं, और कॉमन इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी ना लिखें या फिर आप -0 लिखना है, ठीक है। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 343, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देयर आर 343 वेज टू पिक द रिप्रेजेंटेटिव। तो इस तरह से आप इंक्लूजन प्रिंसिपल इस पे लगा देना है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट कंटेन्स 10 क्वेश्चंस, ठीक है। 10 क्वेश्चंस हैं हमारे पास एंड देयर आर 4 पॉसिबल आंसर्स फॉर ईच क्वेश्चन, और 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। इसके 2 पार्ट्स हैं, इसके भी। एक है ए, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चंस ऑन अ टेस्ट इफ द स्टूडेंट आंसर एवरी क्वेश्चन, ठीक है। कहने हैं कि कितने वेज में स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन को कर सकता है अगर वो हर एक क्वेश्चन का आंसर दे। फर्स्ट पार्ट इसका ये वाला है। अगर हम फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन देखें तो कहा है कि द प्रोडक्ट रूल अप्लाइज, यहाँ पे अब प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा कि स्टूडेंट के हमारे पास देखें 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को वो 4 वेज में आंसर कर सकते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शंस हैं। तो देयर आर 4 वेज टू डू ईच टास्क, ठीक है, यानी हर क्वेश्चन को वो 4 वेज में आंसर कर सकता है। तो पहले क्वेश्चन को भी 4 वेज में कर सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन को भी 4 वेज में कर सकते हैं, और लास्ट क्वेश्चन को भी 4 वेज में कर सकता है, ठीक है। ये 10 टाइम्स हो जाएंगे, 10 टाइम्स 4, तो उसको हम लिख सकते हैं 4⁻10, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देयर आर ये वेज टू आंसर द क्वेश्चंस ऑन द टेस्ट, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास ये है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन ऑन अ टेस्ट इफ द स्टूडेंट कैन लीव आंसर्स ब्लैंक, ठीक है। ये वाला अब इसके साथ एक्स्ट्रा एक कंडीशन आ गई है कि वो स्टूडेंट जो है वो किसी भी क्वेश्चन को खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब इनके पास हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के 5 ऑप्शंस हो गए। एक तो वो 4 ऑप्शंस में से किसी एक पे टिक लगाए या फिर वो खाली छोड़ दे। तो कितने पॉसिबल ऑप्शंस हो गए, 5 हो गए, ठीक है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बी पार्ट में हम क्या लिखेंगे कि दिस इज आइडेंटिकल टू पार्ट ए एक्सेप्ट दैट नाउ देयर आर 5 वेज टू आंसर ईच क्वेश्चन। अब 5 वेज हैं उसके पास हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो हम लिख सकते हैं पहले जो MCQ है उसके लिए भी 5 ऑप्शन है, सेकंड के लिए भी 5 हैं, इसी तरह लास्ट के लिए भी 5 हैं। तो ये हमारे पास 10 MCQs हैं, तो 10 टाइम्स 5 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 5⁻10, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। दे आर दी नंबर ऑफ वेज टू आंसर द क्वेश्चंस ऑन द टेस्ट, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो नीचे क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने कर लेने हैं। बस इसका यहीं तक था।